नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में। प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं मनोज झा जी, और इनका जो प्रयास रहा है विगत कई वर्षों से हमने देखा है, ये निदेशक महोदय के सानिध्य में रहकर ये इनका जो काम करने का क्षमता है, बच्चों को पढ़ाने, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना, बच्चों से प्यार करना, बच्चों को के पढ़ाई के प्रति जो इनका हम देखे हैं कई वर्षों से, इसकी चर्चा सर्वत्र हो रही है। स्कूल के रीढ़ माने जाते हैं हमारे प्रधानाचार्य मनोज झा जी, और इस बार भी जो रिजल्ट आया है इसमें निदेशक महोदय के जो निर्देशन रहा है उसको इन्होंने अक्षरशः पालन किया है। परिणाम हुआ है कि जिला में यह स्कूल फिर से हर वर्ष की तरह अव्वल आया है। सर, सबसे पहले फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो परिणाम आया है इस बार, इस परिणाम में कम से कम 2 बच्चे अव्वल आए हैं आपके स्कूल में, तो यह परिणाम आने में आपके जो स्कूल के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनका कैसा योगदान रहा, आपका कैसा योगदान रहा? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि जिस तरह की विषम परिस्थिति अभी चल रही है लगभग 1.5 साल से ये विषम परिस्थिति में विशेषकर खासकर हम लोग यानी स्कूल के जो लोग हैं, सारे लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सब जानते हैं इस बात को। इस विषम परिस्थिति में भी जिस प्रभाव से, जिस कठिनाई के दौर से गुजरते हुए भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ते हुए हमारे शिक्षकों ने बच्चों के साथ अपने आप को पूरी तरह से जोड़ा है। शुरुआत में हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जोड़ा था, बाद में ऐप डेवलप हुआ, स्कूल के नाम से स्कूल का ऐप डेवलप हुआ जिसमें हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई दे पा रहे हैं बच्चों को, और उस स्थिति में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उसमें मैं सबसे पहले अपने निदेशक महोदय के अभिभावकत्व को शामिल करूंगा, जिनके अभिभावकत्व के बिना कुछ संभव नहीं हो पाता। दूसरा, हमारे जितने भी शिक्षक हैं सब लोगों ने अपना 100% देने का कोशिश किया है। इसमें हमारे शैक्षणिक निदेशक प्रत्युष जी हैं, प्रशासक राजीव जी हैं, पवन जी हैं, अमित जी हैं, राजा राम हैं, पंकज हैं, हनुमान जी हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं। सब लोगों ने अपना तरह का एफर्ट लगाते हुए ही ये हम लोग इस तरह से अचीव कर पाए हैं। अपने पूर्ववत रिजल्ट को हम लोग फिर से बरकरार रखने में जितना प्रयत्न कर रहे थे उसको बरकरार रखने में सफल हो पाए हैं। स्कूल में निदेशक महोदय का ऐसा ये है कि स्कूल को काफ़ी सभ्य माना जाता है, काफ़ी डिसिप्लिन माना यहाँ है मौजूद, और जिसकी चर्चा हर जगह होती है, हम लोग भी करते हैं, काफ़ी जुड़े रहे हैं स्कूल से। तो ये सब मतलब इस डिसिप्लिन और इस माहौल को, जो शांतिपूर्ण माहौल है, ये जो कभी ऐसा ये नहीं लग रहा शैक्षणिक माहौल जहाँ होना चाहिए देश भर में, वो माहौल यहाँ दिखता है। यह कैसे निदेशक महोदय या आप लोग इसको कैसे कायम किए हैं? देखिए, हमारे यहाँ 100% ये बात समझिए कि हम लोग पूरी तरह से वेस्टर्न नहीं हो पाए हैं। बहुत सारा स्कूल है, बहुत सारे विद्यालय हैं जो पूरी तरह से अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में ढाल लिए हैं। हम लोग उस कल्चर में अभी तक नहीं अपने आप को ढाल पाए हैं, और हम समझते हैं कि हम लोग अपने गुरुकुल पद्धति से, जिस तरह से हम लोगों का गुरुकुल पद्धति शुरुआत के दौर में था, उसी गुरुकुल पद्धति में हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ का मोरल वैल्यूज़ के प्रति हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। बच्चों के प्रति जो एक स्नेह होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए हमारे शिक्षकों में, हम लोगों में कोई डिस्टेंस नहीं रहता है कि कोई बच्चा हम लोगों से आके मिल नहीं सकता है। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, कहीं से भी कोई बंदिश नहीं है। किसी को भी अगर डायरेक्टर से मिलना है तो डायरेक्ट वो जा सकते हैं, कोई भी बच्चा जाके मिल सकते हैं। प्रिंसिपल से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गार्जियन आएंगे तो उनको बैठना पड़ेगा मिलने के लिए। ऐसा कोई वेटिंग सिस्टम हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है। हम लोग अपने गुरुकुल सिस्टम में ही अपने आप को, देहाती कल्चर में ही अपने आप को हम लोग फिट मान रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का कल्चर अभी तक विसिएट नहीं हुआ है और हम लोग अपने आप को ठीक ठाक पा रहे हैं। इस तरह के उत्कृष्ट रिजल्ट होने के बाद अपने अभिभावक, छात्र छात्राएं
और विद्यालय परिवार के जो शिक्षक गण हैं उनको आप क्या कहेंगे? मैं अपने बच्चों से सबसे पहले कहूँगा कि आप रिजल्ट पर ध्यान न दें, आप नंबर पर ध्यान न दें, आप ये ध्यान दें कि आप अपना मेहनत करें, आपको उसका परिणाम मिलेगा। ये कोई अंतिम एग्जामिनेशन नहीं है। 90% से ऊपर लाने वाले बच्चे भी हैं और उससे नीचे लाने वाले भी बच्चे हैं। सब बच्चे एक तरह के हैं और ये अंतिम एग्जामिनेशन नहीं है जीवन का। आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होंगे, जीवन में बहुत सारा एग्जाम्स आएगा, तो उसको आप फेस करना है। आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को मत भूलिएगा, इसको ध्यान रखिए। अभी तक उन्होंने हम लोगों का सहयोग किया है, वैसा ही सहयोग हम अभी भी अपेक्षा करते हैं और करते रहेंगे। साथ ही मैं अपने शिक्षकों से ये आशा करता हूं कि वो अपने ऊर्जा को और तेजी से बढ़ाते हुए बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए उनको और आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद। आपके स्कूल का, रीजनल सेकेंडरी स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप यहाँ के शैक्षणिक निदेशक हैं प्रत्युष परिमल जी, और आप विगत कुछ वर्षों से स्कूल में सहयोग दे रहे हैं। आप इंजीनियर भी हैं, आप आधुनिक सोच के लोग हैं। विद्यालय को जो अभी तकनीकी जो बदलाव हुआ है उसमें आपने काफ़ी यहाँ पर परिवर्तन लाया है। आप इस बच्चे लोग जो इस तरह के रिजल्ट ला रहे हैं, हर वर्ष ला रहे हैं, इस बार और थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। इससे आप अपने आप को क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हर वर्ष की भांति इस बार भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और आगे भी इस रिजल्ट को दोहराने की चेष्टा रहेगी। तो यहाँ पर सभी यहाँ के शिक्षक और छात्रों का प्रतिफल, मेहनत का प्रतिफल ये निकला है, इसीलिए इसे हम और आगे भी बरकरार रखेंगे। बच्चे, चूँकि आप इंजीनियर हैं, तकनीकी ज्ञान आपके पास अधिक है, बच्चों को किस तरह से शिक्षा लेना चाहिए? क्योंकि पूर्व की तरह अब शिक्षा नहीं है, शिक्षा में काफ़ी ये बदलाव आया है और आप इस विचार के हैं, इस सोच के हैं, इस तरह की पढ़ाई आप पढ़े हैं, तो स्कूल में के बच्चे को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? अभी जूम ऐप के थ्रू क्लासेस हो रही हैं, तो इसमें स्टूडेंट को कंसंट्रेट करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मेडिटेशन पर ध्यान दें और पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इसमें एक बार जो ऑनलाइन क्लास छूट जा रहा है वो दोबारा रिकॉर्डेड में नहीं मिल पाता है, इसीलिए स्टूडेंट को अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये थे शैक्षणिक निदेशक विद्यालय के प्रत्युष परिमल जी, और इन्होंने बेबाकी से बच्चों को, जो इस स्कूल के बच्चे हैं, वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण करें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और स्कूल में जो अभी इस बार परिणाम आया है उससे ये शैक्षणिक निदेशक प्रत्युष परिमल जी भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं और अपने स्कूल के सभी शिक्षकों को बधाई और धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे साथ हैं विद्यालय के प्रशासक राजीव कुमार जी। इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। निदेशक महोदय के जो भी निर्देशन हुआ है स्कूल के व्यवस्था को, स्कूल के शैक्षणिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में राजीव जी का भी भरपूर सहयोग मिला है। और ये इस बार जो परिणाम आया है, इसे राजीव बाबू आप कितने खुश हैं? जी, परिणाम तो बहुत खुश हैं। बच्चे बहुत अच्छे किए हैं। उनकी मेहनत, जिस तरह की परिस्थिति थी 1.5 सालों से, उसमें जो बच्चे मेहनत किए हैं, वो घर पे दिन रात एक किए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन बच्चे फिर भी उत्साहित रहे। रिजल्ट अच्छी हुई, जो सारे शिक्षकों का उसमें सहयोग रहा। हम लोगों ने आईटी के द्वारा उनको जितनी सारी व्हाट्सएप है या फिर ऐप हुआ, उन सब पे उन लोगों को जोड़ करके सारे लोगों को एकत्रित किए रहे और पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रही। तो ये कोरोना काल में निदेशक महोदय बता रहे थे कि बहुत कठिन परिस्थिति था, बावजूद इसके हमारे स्कूल परिवार के जितने भी शिक्षक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनका भरपूर सहयोग मिला और उससे हम अपने बच्चों को जहाँ तक हो सका एक कठिनाई की घड़ी में भी हम सहयोग पहुँचाते रहे और कोशिश किए कि उसकी पढ़ाई बाधित न हो। जो बन सका वो किए। विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उसी का परिणाम है कि आज हमारा स्कूल ये हुआ। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप 2 संकाय में आपके महाविद्यालय के बच्चे टॉप किए हैं डिस्ट्रिक्ट में,
हो सकता है कि वो और ऊपर जाएं वो बच्चे, लेकिन एक संकाय है जिसमें आप पिछड़ गए हैं, जबकि कभी कभी तीनों संकाय में ये विद्यालय के बच्चे, इसके पीछे क्या वजह या क्या कारण लग रहा है आपको? नहीं, हो सकता है बच्चे हैं, सबका IQ होता है, मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन चलिए इस बार नहीं हो पाया, फिर हम प्रयास करेंगे कि आगे हम तीनों संकाय में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहें, बिहार टॉपर रहें, देश में टॉपर हो जाए हमारा बच्चा, यही हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे शैक्षणिक निदेशक प्रत्युष परिमल जी, प्रशासक राजीव जी, विद्यालय के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य मनोज झा जी। ये लोग अपनी बात अपने स्कूल, अपने स्कूल के जो परिणाम आए हैं उस पर काफ़ी खुश हैं, और बेबाकी से इन्होंने जो कठिनाई झेली है, महाविद्यालय परिवार जो एकजुट होकर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रयास इन्होंने किया है, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।